हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से 4.0 कब विज्ञापन जारी होगा, कब उसका परीक्षा होगा और कितना पदों का वैकेंसी आपका आएगा, इसमें बताएंगे। दूसरा अपडेट हम आपको रिजल्ट को लेकर के देंगे, चाहे प्रधान शिक्षक का हो, चाहे प्रधानाध्यापक का हो, चाहे TRE 3.0 का 6 to 8 का आंसर की रात में कल जारी किया है उसका हो। सारा अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। तो चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि जितना भी बहाली अभी हो रहा है, चाहे शिक्षक का हो, चाहे प्रधान शिक्षक का हो, चाहे प्रधानाध्यापक का हो, सब जो है पुराना आरक्षण के नियम पे हो रहा है। यहाँ समझिएगा, पुराना आरक्षण के नियम पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि आपका सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि सितंबर में जो है इसका हेयरिंग होना है। तो सितंबर में अगर हेयरिंग होना है सुप्रीम कोर्ट में, आपका सुप्रीम कोर्ट में क्या हेयरिंग होना है, तो वही बिहार सरकार जो SLP की है आपको शिक्षा विभाग के द्वारा, आपका सुप्रीम कोर्ट में SLP की थी। पहले वो पटना हाई कोर्ट में की थी, तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब जो है बिहार सरकार जो है SLP आपको कहाँ की है, तो सुप्रीम कोर्ट में की है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब SLP की है, ठीक है, तो उसका जो है सुनवाई जो है आपको सितंबर में ही 16 सितंबर शायद सुनवाई उसका होना है। 16 सितंबर, अभी डेट हमको एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 16 सितंबर ही होगा शायद। 16 सितंबर को आपका जो है सुनवाई होना है। तो अगर उस तरह के कुछ डिसीजन आता है, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारा बेंच पे जो है सुनवाई किया जाएगा, और अगर डिसीजन आपका पक्ष में आता है तो समझ लीजिए आपका जो 4.0 का विज्ञापन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब बोलिए क्यों असर पड़ेगा, तो उसका हम अपडेट हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि ताती तत्वा कास्ट को जो है SC कैटेगरी से EBC में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। और जैसे ही बिहार गजट में पास हुआ, जैसे ही बिहार गजट में ये जो है ताती तत्वा को SC ST से हटा करके EBC में शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद सभी विभाग से, चाहे BPSC हो, BSSC हो, आपका बिहार पुलिस भी अपना जो है विभाग के द्वारा जो है लेटर जारी किया है, और साथ साथ जो है आपका स्टेट जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो भी जो है अपना लेटर जारी करेगी। अब देख लीजिए, बिहार आपका रिजल्ट भी जो है रोक दिया गया, क्योंकि जब नया कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाता है बिहार में, तो तुरंत जो है उस पर नियम आपका तुरंत आपका बहाली पे, आपका विज्ञापन पे उसका असर पड़ने लगेगा। ये हकीकत चीज़ है, इस बात को समझिए। तो अगर कुछ आरक्षण के दावा में अगर आपका पूरा नया आरक्षण नियम लगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका विज्ञापन पे ज़्यादा असर पड़ेगा, आपका सीटों का जो है संख्या फिर पे ज़्यादा असर पड़ेगा। जहां जनरल कैटेगरी का आपका लगभग अगर 50,000 का वैकेंसी है, तो जहां पे अगर आपको 20,000 प्लस सीट रहेगा, तो वहां पे जो है लगभग आपको फिर 25% के रेशियो से ही आपका जो है पद दिया जाएगा। तो ये सब जो है सरकार के पक्ष का ये जो मामला होगा उस पर सबको करना है, और हमको भी करना है और आपको भी करना है। बस हम आपको हिंट दे दिए नया आरक्षण नियम को लेकर के। अब हम आते हैं, तो आपको पता है कि जितना भी रिजल्ट आपका है, ठीक है, तो आपका चाहे TRE 3.0 का री एग्ज़ाम का हो, चाहे आपको BPSC का प्रधान शिक्षक का हो, प्रधानाध्यापक का हो, इन लोग से जो है बोला गया है पहले कि आप जो है 23 तक जो है क्या कीजिए। तो अगर आप ताती तत्वा कास्ट से हैं तो आप उसको EBC से हैं, तो SC ST से हैं तो EBC में पहले उसको फॉर्म भरिए, डैशबोर्ड पर जाके लॉगिन करके। अगर आप नहीं भरिएगा तो आपको जनरल के कैटेगरी में ही जो है कंसीडर किया जाएगा, मतलब जनरल कैटेगरी में ही आपको माना जाएगा। अब उसके बाद जो है देख लीजिए यहाँ पे, फिर हम 4.0 का बताते हैं कितना पदों का वैकेंसी कब आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हम आरक्षण के दावा के बारे में जो बता रहे हैं वो यहाँ पे देख लीजिए, बोला भी गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और द्वितीय अध्यापक और नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी को रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में सम्मिलित आरक्षण की सीमा 65% के आधार पर तैयार किया गया था, परंतु जो है पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद समान प्रशासन विभाग ने आरक्षण के सीमा पूर्व की तरह 50% के गजट जारी कर दिया गया, जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आयोग ने शिक्षा विभाग के गजट के अनुसार आरक्षण रोस्टर में प्रेषित करने के साथ पत्र लिखा, और आरक्षण से संबंधित रोस्टर को प्रक्रिया पूरा करने के बाद रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तो जो पुराना आरक्षण नियम आपका जो है पटना हाईकोर्ट में जब नया आरक्षण नियम को जब खारिज कर दिया गया, तो फिर जो पुराना आरक्षण नियम है उसी पे अब आयोग तो उतना दिन इंतजार नहीं कर सकती है, चाहे BPSC हो, चाहे BSSC हो, चाहे कोई भी आयोग हो बिहार का, ठीक है। तो वो अपना जो है फिर आपका 17वां BPSC का देखिए विज्ञापन भी जो है आपका 8 से 7 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। 69 BPSC का रिजल्ट जो है आज जारी कर दिया जाएगा।
69 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट जो है आज जारी किया जाएगा। अब 32वां न्यायिक का है जो आपका रिजल्ट जो है कल रात में जारी कर दिया गया मेंस का। ठीक है, तो कहने का था तो मतलब वो कितना दिन तक जो है इंतजार आयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको लेकर के जो है अब पुराना आरक्षण नियम पे ही आपका विज्ञापन निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने का बात है कि अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ जजमेंट आया, ठीक है, 13 या 16 सितंबर को इसका सुनवाई होने वाला है, अगर कुछ जजमेंट आया तो आपका विज्ञापन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, खास करके जनरल कैटेगरी के सीटों पे। इस बात को भी आपको ये नहीं करना है, इस बात को समझना है। और साथ साथ जो है बीपीएससी इस बार जो विज्ञापन निकालेगी उसमें लिखा भी रहेगा, आपका विज्ञापन में मेंशन रहेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन ही अंतिम डिसीजन होगा। इस बात को आप जान लीजिए, अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो नया विज्ञापन पर भी आपको असर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहाली निकल गया तो असर नहीं पड़ेगा, उस पर भी असर पड़ने वाला है। और सभी सीट का जितना भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लगभग सबको जो है रिजल्ट 23 के बाद जो है आपको बता ही दिया गया है, आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल आंसर की जारी किया जा रहा है, आपका 1 to 5 का किया, 6 to 8 का किया, अब 9, 10 का 11, 12 का किया जा रहा है। आपत्ति लिया जा रहा है, आपत्ति के बाद जो है ताती तत्वा कास्ट जो है अगर एससी में है तो ईबीसी में उन लोग से फॉर्म भरवाया जा रहा है। उसके बाद आपको रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, रिजल्ट जो है आपको जारी कर दिया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता दें 4.0 के रिलेटेड। तो 4.0 के वैकेंसी के बारे में जो भी इंतजार कर रहे हैं 4.0 का वैकेंसी के बारे में, तो लगभग 1,60,000 तो वैकेंसी अभी नहीं हम लोग को पता चला है, लेकिन 1,40,000 प्लस वैकेंसी आपका जो है बताया जा रहा है जहां हमें। ठीक है, कि 1,40,000 का जो है चल रहा है कि 4.0 में देना है, क्योंकि सरकार जो है बीपीएससी जो है 5.0 का भी तैयारी करेगी। इस बात को समझ लीजिए, 5.0 6.0 लगातार जो है ये चलता रहेगा। लेकिन अभी जो है 5.0 कहीं या 4.0 कहीं आप अंतिम तैयारी मान के चले। 4.0 का पिछली अंतिम तैयारी मान के चले, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है, उसके बाद फिर जो है सब धीमा मोड में चला जाता है बिहार में जितना भी वैकेंसी होता है। तो अभी जो है 1,40,000 पदों का वैकेंसी आपको बताया गया है आपका 4.0 में 1,40,000 प्लस। अब 40 के बाद 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, लेकिन 1,40,000 प्लस वैकेंसी आपका जो है 4.0 में दिया जाएगा। और 1,60,000 आप बताइएगा कि सर 1,60,000 तो शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया है, तो वो जो है बोला गया है 1,60,000। ठीक है ना, 1,60,000 वैकेंसी बोलना और उसको निकालने में बहुत अंतर होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें हम एक चीज़ और हम आपको जोड़ देते हैं कि 1,60,000 के बारे में घोषणा किया गया था कि 1,60,000 वैकेंसी देंगे। ठीक है, अब 1,60,000 में जो है आपको 1,60,000 नहीं आएगा, 1,00,000 जो है 50 भी आ सकता है, 1,40,000 भी आ सकते हैं, 1,30,000 भी आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 1,40,000 देने का जो है पीछे सरकार सोच रही है। ठीक है, तो इसका विज्ञापन जो है आपको नवंबर में जारी कर दिया जाएगा विज्ञापन। और इसमें जो है स्टेट जो पास कर चुके हैं वो भी बैठेंगे, और जो स्टेट देंगे वो भी बैठ जाएंगे। वो भी इसलिए बैठ जाएंगे क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर लास्ट तक जो है होने का उम्मीद है, दिसंबर लास्ट तक होने का उम्मीद है। हो सकता है अगर सही से सब कुछ सिस्टम रहा तो दिसंबर लास्ट तक हो ही जाएगा एग्ज़ाम। ऐसा अगर देखिएगा उस समय सिस्टम पर डिपेंड करता है कि उस समय कैसा परीक्षा और सब तक नहीं है, लेकिन दिसंबर तक जो है इसका परीक्षा अगर हो जाता है तो आपको हर हाल में यहाँ पे समझ लीजिए 2 से 3 महत्वपूर्ण चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपका परीक्षा जो है अगर दिसंबर में भी हो जाता है तो फिर आपका ज्वाइनिंग का भी लक्ष्य जो है जनवरी के या फरवरी तक जो है पूरा तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। एक लक्ष्य रखना है कि इम्प्लीमेंट करने में अंतर होता है। तो साथ में अगर आप 4.0 का तैयारी करना चाहते हैं तो 1,40,000 प्लस सीट का तैयारी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण हम अपडेट और दे देते हैं कि ये जो है एक अंतिम मौका मान के ही तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अब जो है विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ सब जो है धीमा हो जाता है, इस बात को समझ लीजिए। तो अगर अंतिम मौका मान के ही तैयारी कीजिए, इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसका परीक्षा के बारे में हम आपको बता ही दिया कि इसका परीक्षा के बारे में जो है आपका अभी फ़िलहाल जो है आयोग के नज़र जो है रिजल्ट पे है, रिजल्ट पे जो आपत्ति कर रहे हैं उस पे है, रिजल्ट पे है। साथ साथ जो है आपका पूरा विज्ञापन जारी करने पे है 70 बीपीएससी का। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी जो है पूरा तरह 17वां बीपीएससी का रिजल्ट जारी करना, आपका आंसर की जारी करना, और आंसर की के साथ साथ जो है आपका 4.0 का परीक्षा के बारे में जो है आपका सरकार जो है आयोग जो है तैयारी भी कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और किस विषय में कितना पद आएगा इस ध्यान को रखिएगा, 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 है, 9, 10 हो, 11, 12 हो, कौन सा विभाग में कितना पद आएगा उसका वीडियो जो है तुरंत हम आपको बनाएंगे। एक एक करके उसको देख लीजिएगा जो आपको महत्वपूर्ण होगा आपका परीक्षा के लिए। धन्यवाद।